तो देखिए अंकित जी, आपकी कुंडली जो है मैंने देख ली है। अब इसमें देखिए, आपकी जो लग्नेश है, लग्नेश का मतलब ये कहिए कि जो जो गॉड, जो ग्रह आपको गवर्न कर रहे हैं, या जो गॉड आपको गवर्न कर रहे हैं, जिनको आपके तरीके का बनना है, उस गॉड को देख करके आपको उस उन्हीं के अनुसार बिहेव करना है। तो आपकी जो लग्नेश निकल के आए हैं वो शनि निकल के आए हैं। मकर जो है राशि आपकी लग्नेश है, और उस लग्नेश में शनि लग्नेश आपके कहलाएंगे। वहां पे चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपकी जो राशि निकल के आती है वो निकल के आती है मीन। अगर आपको अपनी राशि जाननी है कि राशि क्या है, तो वो आपकी मीन है। लग्न राशि आपकी जो है वो मकर है, और शनि अपने से तीसरे में बैठे हैं, जो कि काफी अच्छा है। मेहनती शनि बनाएंगे, आपको बहुत मेहनत कराएंगे, आप बहुत मेहनत करने वाले इंसान होंगे। अब देखिए शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। शनि 12वें, जहाँ पे 12 नंबर अगर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, यहाँ शनि देख रहे हैं नंबर 2 पे, जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है। ये देखिए, ये शनि, ये यहाँ पे शनि बैठे हुए, ठीक है। अब ये यहाँ से देख रहे हैं इस घर पे। अब ये दिखा रहा है कि आप पढ़ाई लंबी करेंगे, लंबी पढ़ाई चलती रहेगी। संतान वंतान आपको थोड़ा सा देर से होंगे। सूर्य की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, मंगल की 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही। तो ये शो करता है कि आपको संतान में लड़के ज्यादा होंगे। ये तो क्लियर क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा है। पर ये घर है शुक्र का, तो लड़कियां भी हो सकती हैं, पर लड़के अनुपात में ज्यादा होंगे। और पहली संतान होने में समय भी मिलेगा, या कुछ ना कुछ विलंब रहेगा, या जो है थोड़ी समस्याएं इसमें बनी रह सकती हैं। इसलिए संतान 25 को देखते हुए आपको जो है थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में। अब ये भाग्य भाव में शनि जब दृष्टि डालते हैं, तो वो भाग्य ऐसे ही उदय नहीं होने देते हैं। चंद्रमा की दृष्टि थोड़ी सी अच्छी है, पर शनिदेव की दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है, ये आपको बहुत मेहनत कराएंगे। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही, ये अच्छी बात है, पर गुरु यहाँ आपके नीच पे है। गुरु आपकी जो है नीच के, ये देखिए यहाँ पे जो गुरु लिखा है GUR गुरु, ये गुरु आपके नीच के हैं, लग्न पे बैठे, ये अच्छी बात है। भले वो नीच के हैं पर वो अच्छे हैं। शुक्र बैठे हैं, वो नीच के नहीं है, वो नॉर्मल है, वो ठीक है, कंफर्टेबल है शुक्र। और अगर मैं बात करूं कि आपका दिमाग कहाँ लगा रहता होगा, आपका दिमाग जो है अपनी परिवार, अपने पैसे के बारे में, आप जो है पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं। और आपका अभी जो है दशा चल रही है बुध की, और बुध जो है यहाँ पे वे के घर में बैठे हुए हैं। तो ये घर देखिए आपका एक्टिवेट है, ये घर आपका एक्टिवेट है, ये वे का घर है, यानी कि लॉस का घर है। और बुध की दृष्टि पड़ रही है नंबर 3 घर पे, नौकरी के घर पे। तो बुध की दृष्टि नंबर 3 पे चल रही है, तो अगर आप बुध को अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, बुध पे अगर आप ध्यान देंगे, तो नौकरी के चांस तो बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि नौकरी के चांस नहीं, मंगल वहां पे बैठे हुए हैं, बुध वहां पे बैठे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। शनि की दृष्टि अगर यहाँ पड़ जाती तो और भी अच्छा होता, पर नहीं पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक दो चीजें मैं और देख लेता हूँ कि आपके अब चंद्रमा आपके बैठे हैं। अब देखिए उत्तर भाद्रपद में आपके ये चंद्र जो है 5 डिग्री के उत्तर भाद्रपद, जो कि शनि का नक्षत्र है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ये आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। मंगल आपके अच्छे सूर्य के घर में बैठे हैं, बुध बैठा है केतु के घर में, केतु बैठे हैं आपके धन के भाव में नंबर 2 में, और राशि जो घर है वो शुक्र का है। तो अब समस्या जो मुझे जो दिख रही है कुल मिला के, वो यहाँ से दिख रही है कि बुध जो है, बुध आपके बैठ गए हैं व्यय के घर में, और जो कि देख तो यहाँ पे रहे हैं। तो इसके लिए अगर बुध को आपको अच्छा करना है, मंगल को अच्छा करना है, तो आपको जो है बुध का कुछ ना कुछ जो है बुध बुध का कुछ ना कुछ आपको काम करना है। बुध के लिए कर सकते हैं आप पक्षियों को दाना डाले। देखिए शनि, अगर आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए आपके सूर्य का बलवान होना भी बहुत जरूरी है। और सूर्य बैठे हैं मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि है, मंगल देव उसके स्वामी होते हैं। तो वृश्चिक और मंगल खुद अपने से दूसरे घर में गए, धन के भाव में गए हैं। और सुख का घर भी आपका नंबर 1 एक साथ एक जो है वो भी मंगल का है, ये घर भी मंगल का है, और ये घर भी मंगल का। सूर्य यहाँ खुद ही बैठे हुए हैं,
तो अगर आप सूर्य को बलवान करेंगे तो आपको आना जाना शुरू हो जाएगा, मतलब कि जो चीजें आती हैं, इनकम इनकम शुरू हो जाएगी। इनकम का मतलब पैसे से संबंधित नहीं है, कोई भी चीज का आना। जैसे आप नौकरी की तलाश में कि हाँ नौकरी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ही कर रहे होंगे, तो आप अगर जॉब भी आप चाहते हैं तो सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। जब सूर्य बलवान होंगे तो ये घर आपका 8वां नंबर जो घर है, ये इनकम का घर होता है, ये एक्टिवेट होगा। और चूंकि दशा चल रही है आपकी अभी के बुध की, और महादशा चल रही है बुध की, और अंतर्दशा चल रही है इसमें राहु की। तो ये नंबर जो है 9 लिखा है, ये एक्टिवेट इस समय है, और नंबर 5 एक्टिवेट है। अब नंबर 5 जो है वो रहस्यमय चीजों का है, ये कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट जो है उन चीजों में भी बहुत होगा। एक समय बाद आप ज्योतिष की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, ये तो मुझे इसमें से क्लियर दिख रहा है। आप इंटरनेट पे बहुत अपना समय जो है वेस्ट करते होंगे, इन चीजों से बचिए। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आप इंटरनेट पे अपना समय वेस्ट करते होंगे, इन चीजों से बचिए। बाकी अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर जो ये घर है ना आपका नंबर 4, ये कैरियर के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है, कैरियर के लिए होता है, वाइफ के लिए होता है। और नंबर 7 सम्मान के लिए होता है, पद प्रतिष्ठा के लिए होता है। तो नंबर 4 और नंबर 7 को एक्टिवेट करना है। अब नंबर 4 और नंबर 7, नंबर 4 होता है चंद्रमा, और नंबर 7 जो है वो शुक्र है। शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, वो बढ़िया बात है। और नंबर 4 को कौन कौन देख रहा है? नंबर 4 को गुरु देख रहे हैं, नंबर 4 को शुक्र देख रहे हैं, नंबर 4 को मंगल देख रहे हैं। हाँ, आप मांगलिक भी हैं, अब फुल पूर्ण मांगलिक नहीं है, पर आप मांगलिक हैं। गुस्सा वगैरह जो है आपको आता होगा, मन में थोड़ी सी परेशानी जरूर रहती है, क्योंकि चंद्रमा और शनि साथ में बैठ गए हैं। एक आंख में हो सकता है कोई समस्या भी आपको देखने को मिले, एक आंख में कोई समस्या देखने को मिल सकती है जीवन काल में। बाकी जो है कैरियर को अगर आपको अपने स्ट्रॉन्ग करना, आपका प्रश्न ही था कैरियर के लिए, तो कैरियर की अगर मैं बात करूं, अच्छा आपने पूछा सूर्य को बलवान कैसे करना है। तो सूर्य को बलवान करने के लिए आप सूर्य को रोज जल दे सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं सुबह जल्दी। देखिए सूर्य क्या है? राजा है। सूर्य क्या है? राजा है। अब राजा को अगर बलवान करना है तो उसके लिए राजा, अनुशासित राजा बहुत अच्छा होता है। तो राजा को अगर बलवान करना है तो अनुशासित रहना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सूर्य को जल देना पड़ेगा। और क्या अगर आपकी आईसाइट बहुत अच्छी है तो समझ लीजिए कि सूर्य आपका स्ट्रांग है। अगर आईसाइट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, आईसाइट का मतलब जैसे कि चश्मा ना लगा हो, विजन बहुत क्लियर हो, बहुत क्लियर दिखाई दिखाई देता हो, तो दिखाता है कि सूर्य आपका बलवान होगा। पर जो है अगर आपको और भी बलवान करना है तो सूर्य को जल देने से जो है सूर्य काफी बलवान होते हैं। और गाय को गुड़ खिलाने से या गेहूं खिलाने से भी सूर्य बहुत बलवान होते हैं। जैसे गाय को अगर आप जो है गुड़ या गेहूं खिलाते हैं तो देखिए दो दिन दोष में कम भी होंगे, कुछ चीजें अच्छी भी होंगी। सूर्य आपका स्ट्रांग होगा, पहली बात। आप मांगलिक हैं तो मांगलिक मांगलिक दोष भी कम होगा, मांगलिक दोष भी आपका कम होगा। और बुध की दशा चल रही है तो कुछ अपने पैसों से जरूर गुड़ लाया करिए और गाय को खिलाइए। आवारा जो गाय होती है इनको गुड़ खिलाने से आपको बहुत जो है बेनिफिट मिलेगा। गुड़ अगर ऐड कर लेंगे तो उसमें शुक्र भी आ जाएंगे, उसमें गुरु भी आ जाएंगे, क्योंकि गाय है तो गुरु आ जाएगी, और मीठा है तो शुक्र आ जाएंगे। देखिए एक सिर्फ गुड़ खिलाने भर से, अगर आप दिन भर में एक बार थोड़ा सा भी गुड़ अगर आप गाय को खिला देंगे तो उसमें से 4 ग्रह, सूर्य, मंगल और शुक्र और गुरु, ये 4 चीजें कहीं ना कहीं चंद्रबीस में जरूर जुड़ती हुई दिखाई देंगी, पर ये 4 चीजें आपकी कंट्रोल्ड होती हुई दिखाई देंगी। जल चढ़ाना है रोज, हाँ रोज चढ़ाना, रोज सुबह उठ के चढ़ाना है। और कोशिश करिए कि उगता हुआ सूरज अगर आप देख ले रहे हैं, अगर आप सुबह 6 बजे उठ के नहा नहीं सकते हैं, मान लीजिए अगर आप देर से उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो जब उठिए नहाइए तो जल चढ़ाना है। अब जल चढ़ाने का मतलब 11 बजे 11 बजे नहीं चढ़ाना है, ऐसा नहीं कि 11 बजे आप उठ रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 चढ़ा लीजिए। और
सुबह उठ करके उगता हुआ अगर आप सूरज देखते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। वो सूर्य को आपको बहुत स्ट्रांग करेगा। उगता हुआ सूरज देखने का तरीका क्या होता है कि जब सूरज उग रहा हो तो उसको एकटक देखना होता है, जब तक उसकी रोशनी बहुत ज्यादा ना हो गई हो। उसको लगातार एकटक देखते रहिए। जब उसकी रोशनी बहुत ज्यादा हो गई होगी तो आप वहां से हट जाइए, सूर्य को लगातार फिर मत देखिए। तो सूर्य यहाँ से स्ट्रांग होगा। और चूंकि दशा आपकी चल रही है बुध की, तो इसको भी, इस पे भी काम करना बहुत जरूरी होगा। अब बुध क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे को थोड़ा सा कुछ ना कुछ देते रहिए आप, कुछ खिलाते रहिए उनको। और जो ये सिक्सर्स होते हैं, हिजड़े जिनको बोलते हैं, बुध इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और बुध जो है इनको भी अगर आप कुछ ना कुछ देते रहेंगे तो जो है अच्छा रहेगा। हरी हरे हरी चीजें, हरा अनाज चिड़ियों को अगर खिलाएंगे, जैसे कि उड़द की दाल हो गई, हरी चीजें अगर आप करेंगे, खिलाते हैं चिड़ियों को, तो बुद्ध बहुत उससे स्ट्रांग होते हैं। और ये जो छक्के होते हैं उनको भी खिला सकते हैं, बच्चों को भी कुछ ना कुछ खिला सकते हैं। अगर हरा रंग उसमें जोड़ ले रहे हैं तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। और चूंकि केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके 11वें घर में, तो केतु रिप्रेजेंट करेंगे आपके पैसों को। एक बार मैं आपका अष्टक वर्ग भी देख लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाती है। तो षटबल और अष्टक बल भी मैं आपका देख लेता हूँ, 1-2 मिनट जरूर रुकिएगा। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, अब में कमी कहाँ निकल के आई है, यहाँ से एक बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि कमी कहाँ निकल के आई है। सूर्य आपके बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शुक्र है, शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, सूर्य बढ़िया है, ठीक है। अब चंद्र भी ठीक है, गुरु भी ठीक है, बुध देखिए थोड़ा सा कम है पर कोई दिक्कत नहीं है। मंगल भी ठीक है, क्योंकि मांगलिक है, बहुत अगर पावरफुल होंगे तो मांगलिक दोष आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए, जो आपके सबसे मेन ग्रह है, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा मेन ग्रह आपके शनि है। और शनि क्या चाहते हैं आपसे, शनि चाहते हैं आपसे अनुशासन। शनि क्या चाहते हैं आपसे, शनि अगर शनि चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से ढलिए, तो उसके लिए वो मांगते हैं अनुशासन। और शनि सबसे ज्यादा कमजोर है, 7वें नंबर पे उनकी पावर है, बहुत कम पावर शनि की है। समस्या यहाँ पे निकल के आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको शनि को स्ट्रांग शनि को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। तो शनि को स्ट्रांग करने के लिए, शनि स्ट्रांग होंगे, आप जो है पहली बात तो अनुशासित रहिए, उससे सूर्य और शनि दोनों स्ट्रांग होंगे। दूसरी बात यह है कि जो काला कुत्ता होता है वो शनि देव को बहुत पसंद है। काला कुत्ते को बिस्किट टॉफी खिलाते रहिए, या तो जो है ना काला हो तो कोई दूसरे कुत्ते को भी खिला सकते हैं। तो कुत्ता जो रिप्रेजेंट करता है वो केतु और शनि दोनों को करता है। चींटियों को अगर आप रोटी देंगे तो तब भी बहुत सारे काम बनते हैं। चींटियों को रोटी रोटी देने से, या आटा देने से, या कुछ मीठा देने से, या आप ये कर सकते हैं कि चींटियों को, एक मैं उपाय बताता हूँ जिसमें सूर्य भी आ जाते हैं, शनि भी आ जाते हैं, और शुक्र भी आ जाते हैं। और अब देखिए क्या करिए, गेहूं ले लीजिए, इसको पिसवा के आटा बनवा लीजिए, आटा घर में होगा ही आपको। थोड़ा सी चीनी डाल दीजिए उसमें, जैसे मान लीजिए इतना 1 किलो आटा है तो उसमें जो है थोड़ी सी 250-250 ग्राम चीनी डाल दीजिए, ठीक है। जब चीनी डाल देंगे, पिसी हुई चीनी डालिएगा, जब पिसी हुई चीनी आप डाल देंगे तो गेहूं से आगे, गेहूं से आगे सूर्य, चीनी से आगे शुक्र, ठीक है। और गेहूं से मंगल भी आते हैं। अब करना क्या है आपको, अब रोज वो आटा आपने एक पैकेट में बना के रख लिया, रोज थोड़ा सा आटा चींटियों को डालिए रोज। जब आप रोज काम को ही करेंगे तो आपका जो ये घर है नंबर 3 जहां लिखा है, ये देखिए जहां एरो में घुमा रहा हूं, रोज अगर आप काम करेंगे, रोज, तो जब ये रोज काम करेंगे तो नंबर 3 घर एक्टिवेट होगा। अब ये घर होता है नौकरी का, तो नौकरी के चांस यहां से बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए तेरे में क्या उपाय बता रहा हूं। गेहूं से आ गया सूर्य, मंगल, चीनी से आ गए शुक्र, शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद
रेगुलरिटी रोज डालेंगे आप, जब डालेंगे तब एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने में 40 दिन का समय लगता है, ये याद रखिएगा। तो जब आप रेगुलरिटी करेंगे तो रेगुलरिटी से आपका नौकरी का घर एक्टिवेट होगा, जब नौकरी का घर एक्टिवेट होगा तो कुछ चांस इसके बढ़ेंगे नौकरी पा पाने के। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं आप पा ही जाएंगे, मैं इसका ये बिल्कुल ना समझिए कि आप पा ही जाएंगे। तो जब रोज डालेंगे तो एक घर ये एक्टिवेट हुआ। ठीक है, अब चींटी डालेंगे, चींटियों को डालेंगे तो चींटियां जो है वो शनि आएंगी, और छोटे जानवर जो है सब शनि और केतु के अंडर आते हैं। तो शनि भी इससे शनि आ गए और केतु आ गए। ठीक है, तो यानी देखिए एक काम करने से अगर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे, हालांकि चींटियां हल्दी नहीं खाती हैं, कोई पीला अगर अनाज उसमें मिल जाए, पीला कोई अनाज मिला देंगे, उसमें गुरु भी आपके आ जाएंगे, क्योंकि गुरु भी नीच के हैं, अगर ये उच्च के हो जाएंगे तो बहुत आपकी नौकरी अब तक लग गई होती, जो मेरा अनुमान है। नौकरी जो नहीं लग रही है वो शनि और गुरु के कारण नहीं लग रही, क्योंकि गुरु नीच के हैं, शनि आपके उतने पावरफुल नहीं है। तो दो रीजन है, नौकरी इसलिए नहीं लग रही है। सूर्य हालांकि ठीक है, तो अगर आप जो है चाहे तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, अगर आप गाय को गुड़ खिला देंगे तो भी अच्छा है, पर उससे ज्यादा अच्छा है कि आप जो है मीठा मीठा जो है आटा ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें कोई पीला आटा, जैसे कि कह सकते हैं भुट्टे का अगर उसमें मिला दीजिए आटा तो पीला होता है। ठीक है, तो वो अगर मिलाकर के चींटियों को अगर आप देना शुरू कर देंगे तो 5-6 ग्रह और 2 घर ये सब एक्टिवेट आपके होंगे। जब ये सब एक्टिवेट होंगे तो जो थोड़ा सा कसर आप करें ना कि थोड़े से कुछ कुछ नंबर से चूक रहे हैं, तो ये चूकने का चांस आपका और भी कम हो जाएगा। ज्योतिष में आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि हाँ ये डालने से ये चीज हो ही जाएगी, हो नहीं जाएगी, मजबूती बढ़ जाती है, चांस आपके बढ़ जाएंगे पा पाने के कोई भी चीज जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप वो काम अगर करिए, एक चीटियों वाला जो उपाय मैंने बताया है ये करिए, जैसे मैंने बताया है वैसे करिए, 40 दिन का समय लगेगा इसको एक्टिवेट होने में। और चंद्र और शनि एक साथ बैठे हुए 12वें घर में, तो इसको थोड़ा सा विष योग बना रहा है, एक तो शनि कमजोर है, ठीक है, ऊपर से चंद्र बैठ गए हैं साथ में, तो ये विष योग बना रहा है। तो ये विष योग जो है, अगर आप घर के आसपास मंदिर जो शंकर जी का, वहां जाइए और वहां पर जल में या दूध में तिल डालिए, वो जो है शंकर जी को चढ़ाना शुरू करिए रेगुलरिटी के हिसाब से। रेगुलरिटी आप जो है हर दिन भी कर सकते हैं, या जो है आप जो है हर दिन कर सकते हैं, या फिर जो है आप जैसा आपको सही लगे, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जैसा आप कंफर्टेबल हो। मैंने कंफर्टेबल होकर के काम कर पाना कि हाँ हम रेगुलरिटी इस चीज में ला पाएंगे। आज मैंने आपको बताया, आप कल सब कुछ कर लिया, परसों कुछ नहीं करें तो वो चीज नहीं काम करेगी। रेगुलरिटी लानी पड़ेगी, तो रेगुलरिटी से काम करेंगे तो काम बनेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन आपने ना पूछा हो, एक मिनट। ये सब सूर्य को कैसे करना, ओके ओके सर। शनि के लिए क्या करना पड़ेगा, गाय को गुड़, चींटियों को आटा, नहीं चींटियों को आटा देना है, चींटियों को तो आटा देना है, पर आटा कैसे देना है, देखिए जितना एक से आप चींटियों को आटा देंगे वो सिंपल हो गया है। मैं कह रहा हूँ चींटियों को आप मीठा आटा दीजिए। जब चींटियों को आप मीठा आटा देंगे तो उसमें सूर्य भी है, उसमें शुक्र भी है, अगर पीला कोई चीज अन्न मिला देंगे तो उसमें गुरु भी आ जाएंगे। और नौकरी के लिए कौन चाहिए, नौकरी के लिए चाहिए शनि, सरकारी नौकरी के लिए चाहिए सूर्य। ठीक है, नौकरी के लिए चाहिए शनि, सरकारी नौकरी अगर है तो उसमें सूर्य और शनि को दोनों को कॉम्बिनेशन। और जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती है तो कोई भी काम बनते नहीं है। शुक्र के आ जाने से आप थोड़ा सा आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, शुक्र के आ जाने से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। गाय को गुड़, चींटियों को आटा, तो मेरे हिसाब से आप मीठा आटा अगर आप खिलाते हैं तो वो आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। बाकी बुद्ध की जो है, वैसे आप मैंने तो आपको बता दिया है, एक बार आपका मैं वो भी देख लेता हूँ। देखिए जो कमियां थी मैं आपको पहले एक बार फिर से गिना देता हूँ, अगर आप ध्यान में ना आ रहा है। शनि को यहाँ से कम नंबर मिले हैं, नंबर 7वें पे शनि आ रहे हैं, एक समस्या सडबल में निकल के आएगी। अब ये स्पष्ट दिखाता है कि आपको अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। शनि कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे मैंने आपको बताया है, शनि कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे मैंने बताया है। पहली बात है, एक पेन पेपर बना के लिख लीजिएगा, शनि स्ट्रॉन्ग होंगे चींटियों को मीठा आटा देने से, एक पहली बात ये।
दूसरी समस्या क्या है, शनि बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ, जो कि एक विष योग बना रहा है। ये योग हो विष योग बनाता है, चंद्रमा और शनि बैठ जाने से विष योग बनता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रेगुलरिटी के हिसाब से, चाहे आप शनिवार शनिवार कर लीजिए, चाहे आप रोज करिए, चाहे जो है वीक में 3 बार 2 बार, जैसा सही लगे आप ऐसे करिए। शंकर जी को जल में तिल डाल करके चढ़ाइए, ये योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक नॉर्मल योग बन के खत्म हो जाएगा। तीसरी बात देखिए, ठीक है, तीसरी बात क्या है, गुरु नीच के हैं। अब गुरु नीच के हैं तो इनको उच्च करना पड़ेगा। उनको उच्च करने के लिए मैंने गाय और गुड़ वाला जो एग्जांपल बताया था, उसमें से गुरु आ रहे हैं, उसमें से गुरु आ रहे हैं, तो गुरु यहाँ से स्ट्रांग होते हुए आएंगे। और चाहे आप गाय वाला करेंगे, चाहे वह आप जो है चीटी वाला करेंगे, दोनों में शुक्र को मैंने डाल दिया है, तो शुक्र भी आपके एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब एक और चीज, मैं भावबल भी आपका देख ले रहा हूं। भावबल में आपके सबसे नंबर पे एक्टिवेट घर आपका है नंबर 5, उसके बाद नंबर, अब देखिए एक चीज, एक और चीज निकल गया है। अभी आपकी दशा चल रही है बुध की, ठीक है, बुध बैठे 12वें घर में, 12वां घर भी वीक आ रहा है, 12वां घर भी वीक आ रहा है। समस्या यहां पे आ रही है ना, समस्या कहां पे आ रही है, 12वां घर भी वीक है, शनि भी वीक है, लग्न आपकी शरीर हो गई। करंटली जो आपको गवर्न कर रहे हैं, करंटली होल लाइफ तो आपको शनि गवर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जो जो कैप्टन, सिंपल भाषा समझ लीजिए कि अगर आप हैं एक क्रिकेट टीम 11 प्लेयर की, तो उसमें से कैप्टन आपके हैं शनि, वाइस कैप्टन जो है अभी आपके हैं बुध। बुध, अब बुध जहां बैठे हुए हैं, वो घर जब आप पैदा हुए थे तो वो जो है उसमें सबसे कम पावर थी, ठीक है। तो इसको भी एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, चाहे आप 1 रुपए का दान करिए, चाहे 1 रुपए का दान करिए, पर करिए, कहीं भी करिए। आप रोज 1 रुपए की टॉफी एक बच्चे को खिलाएंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा जो उपाय रहेगा, 1 रुपए की टॉफी रोज, या तो आप 30 टॉफियां खरीद लीजिए एक साथ में, रोज एक टॉफी एक बच्चे खिलाएंगे, बस बस इतने में ही ये सबसे कम पोजीशन पाया है, ये घर एक्टिवेट होकर के अच्छा फल देने की आपको क्षमता रखता है। अब रुकिए, षडबल भी आपका देखता हूँ, षडबल देखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए मकर, इस घर में आपको नंबर तो बहुत अच्छे मिले हैं, बढ़िया है, गड़बड़ कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, गुरु नीच के हैं, पर इसके लिए चिंतित मत रहिएगा, बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़िया है आपके अंदर। अब देखिए कुंभ, कुंभ में मिले हैं आपको नंबर 20, सिर्फ 20 नंबर मिले हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा 20, ये। अब कुंभ में आपको नंबर मिले हैं 20, वहां बैठे हैं केतु, राहु की दृष्टि है, और राहु की दृष्टि है, केतु, केतु जो है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैलेंस जो जो होता है कैश मनी जिसको कहते हैं, वहां पे आपको कमी मिलेगी, वहां पे आपको कमी मिलेगी। तो आपको जो है कैश मनी को संभाल के रखना है, कैश मनी को संभाल के रखना है। संभाल का मतलब कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अंक मिले हैं एवरेज से कम, जो कि ये दिखा रहे हैं कि कैश कम रहेगा आपके पास, तो कैश की व्यवस्था हमेशा करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि कैश हमेशा बना रहे आपके पास। अभी तो फिलहाल आप नौकरी में जाने की सोच रहे हैं, मैं जो आपकी पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, कैश के लिए आप हमेशा जो है सतर्क रहिएगा कि कैश आपके पास बना रहे। और उसके बाद मीन राशि में भाई संग मिलते हैं, जो कि उतने अच्छे तो नहीं है फिलहाल, मैं कहूंगा ये जो ये मीन राशि में ये 12 नंबर उतने अच्छे नहीं है, जो शनि को थोड़ा सा वीक कर रहे हैं। बाकी सुख के घर में आपको नंबर अच्छे मिले, जमीन जायदाद के घर में आपको नंबर अच्छे मिले, जमीन जायदाद आपके यहाँ ठीक ठाक सी होगी, पढ़ाई जो है लंबी चलेगी, बच्चे अच्छे होंगे, मैं बोलता जा रहा हूँ, लगातार सुनते रहिएगा। और वाइफ जो है आपकी, वाइफ जो आपकी है वो अच्छी मिलेंगी, 7 7 8 9, हाँ एक और चीज, वाइफ आपका भाग्योदय भी करने की क्षमता रखती है। वाइफ जो है
तरक्की मुझे लगता है बड़ी तरक्की आपको शादी के बाद मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 बड़ी तरक्की हो सकता है शादी के बाद आपको मिले। और जो एक और बात एक और बात आपको है, नौकरी जो भी मिलेगी वो बाहर ही मिलेगी। नौकरी आपको जो भी मिलेगी वो बाहर मिलने के आसार ज्यादा हैं। और कर्क नौकरी के तो योग है आपके में, ऐसा नहीं कि नौकरी के योग नहीं है। देखिए मिथुन लग्न में 30 नंबर है, मिथुन लग्न में 30 नंबर दिखाते हैं कि आपकी नौकरी लगने के चांस, मतलब लगने की पॉसिबिलिटी है। इसका ये मतलब नहीं लग ही जाएगी, लगने की पॉसिबिलिटी क्लियर क्लियर है। वो जो उपाय बताए वो करना है। वाइफ आपकी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंह आपके, अब देखिए यहाँ समस्या है, एक्सीडेंट चोट चपेट इन चीजों से बच के रहना है, क्योंकि सिंह राशि में यानी कि इस घर में, ये घर होता है गुप्त पैसों का, गुप्त पैसे मिलेंगे। ये घर होता है लाइफ का, ये घर होता है बड़े एक्सीडेंट का, बड़ी बीमारियों का। तो यहाँ नंबर आपको मिल गए हैं ज्यादा, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। चोट चपेट बड़ी बीमारियां, इन इन चीजों से आपको बच के रहना है। बीमारियों में मैं अगर बात करूं तो आपको बड़ी बीमारियों में जो एक्सपेंशन की बीमारियां हैं, ट्यूमर, या ये कहें कि कोई चीज का बढ़ जाना, कोई चीज का बढ़ जाना, जैसे मान लीजिए मेरा ये उंगली है, अब इसमें ऐसी कोई बीमारी जो है कि ये बढ़ जाए, जैसे सूजन, जैसे ट्यूमर, ये सब चीजें, इन चीजों की बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। और कन्या 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 यहाँ भाग्य भाग्य में आपको अच्छे नंबर मिले, ये बहुत अच्छी बात आपको है। तुला पद सम्मान सम्मान बढ़िया है। वृश्चिक इनकम भी बढ़िया है। खर्च भी अपेक्षाकृत कम है, हालांकि इधर खर्च बड़ा होगा, लेकिन अपेक्षाकृत खर्च भी आपकी कम, ठीक है, ठीक है। मगर तो समस्याएं जो मुझे निकल जो दो दो तीन निकल के आई हैं, वो यहाँ पे थोड़े से नंबर कम मिल रहे हैं। कुल मिला के मैं समझ गया हूँ, कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, आपको अपने शनि को, अपने सूर्य को, अभी के लिए बुध को, मैं बताता हूँ कब तक के लिए बुध को, उसके बाद मैं देख लूंगा कि कोई क्वेश्चन तो आपने नहीं पूछा है। अब देखिए केतु अब बुध की दशा स्टार्ट हुई थी 14 में, और चल रही है अभी 31 तक चलेगी आगे। बुद्ध की, अब गुरु, ये समय आपके लिए अच्छा आएगा अगर आपने अभी मेहनत कर ली ना, जो मैं बता रहा हूं, अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो आपके लिए 15 जुलाई 2026 डेट लिख लीजिएगा। 15 जुलाई 2026 से लेकर के 20 अक्टूबर 2028 तक, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये गुरु लिखे हुए हैं, ये समय आपके लिए समझ लीजिए गोल्डन पीरियड है। ये गोल्डन पीरियड 2 साल 3 महीने का समय है। उसके बाद आ जाएंगे शनि। शनि देने में तो बहुत अच्छे हैं, लग्नेश आपके हैं, पर शनि इतनी जल्दी नहीं देते हैं, वो मेहनत कराएंगे, लेकिन गुरु थोड़ा सा जल्दी दे देंगे आपको। तो अगर आपने अपने गुरु को भी स्ट्रॉन्ग किया, हालांकि मैंने उसमें विधि बताई है, उससे आप काम करेंगे तो आपके गुरु भी स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी ये 2 साल 6 महीने 2023 से 2026 तक ये भटकाव वाला समय रहेगा। आप इधर उधर भागते रहेंगे, भागने की बजाय एक जगह आपको रुक जाना है, ये समय आपको सिखा करके जाएगा। और 15 जुलाई 2026 यहां से ये समय आपका अच्छा होना समय शुरू होगा। अब आप ये देख लीजिए कि आपको करना क्या है, आपको नौकरी ही करनी है। तो अब जो ये समय शुरू हुआ 27 दिसंबर 2023 से, अब इस समय के बाद आप क्या सोचना शुरू कर रहे होंगे, आप ये सोचना शुरू कर रहे होंगे कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, वहां बड़ा हो जाऊंगा, यहाँ बड़ा हो जाऊंगा। ये विचार देना शुरू कर देगा राहु आपके अंदर। राहु आपका एक्टिवेट हो गया है, राहु एक्टिवेट हुआ है बुध की महादशा में, अंतरदशा में आपके राहु हैं। तो ये समय आपको भटकना नहीं है। अब भटकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ना भटके,
सबसे अच्छा है 5 मिनट आप मेडिटेशन करिए, सबसे अच्छा मुझे लगता है 5 मिनट मेडिटेशन करिए, शंकर जी को जल जल चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। तो मेहनत यही करनी है, 2026 तक तो मेहनत लिखी है, 2026 तक, जुलाई 2026 तक मेहनत की, उसके बाद अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। ओके ओके, भोलेनाथ जी की जल के साथ तिल। ओके सर, हाथ से रिलेटेड बता दीजिए कुछ, हेल्थ से रिलेटेड बता दीजिए कुछ। देखिए हेल्थ से क्या है, अब मैं क्लियर क्लियर आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। बुध, बुध, ये बुध आपके एक्टिवेट है, अच्छी बात है। 31 तक चलेंगे, अच्छी बात है। समस्या यहाँ पे आएंगे जब ये केतु आएंगे ना, जब ये केतु आएंगे तो आपको ऑपरेशन देंगे किस चीज का, दांत का। दांत खराब हो सकता है कब, 2000, क्या दांत का ऑपरेशन तो अभी वैसे नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे जब आएंगे तब दे सकते हैं, तब केतु अच्छे से एक्टिवेट होंगे। और समय रहेगा उसका 30 जून 2031 से समय स्टार्ट है और 38 तक चलेगा। तो इस समय दांत, मुंह, जीभ, जबान, ये इतनी एरिया में आपको बच के रहना है। यहाँ पे वो ऑपरेशन दे सकते हैं, मेनली जो है वो दांत का ही दे सकते हैं। एक और चीज, आपके दांत कुछ दूर दूर पे होंगे, तो चेक करिएगा शीशे में जाकर के, दांत आपके दांतों में गैप होगा, वरना कीड़ा जरूर लगा होगा, एक चीज जरूर होगी इसके अंदर, देख लीजिएगा। तो हेल्थ बाकी तो सही है, बुध नीच होने से कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि बुध नीच होकर भी अच्छे हो जाते हैं। बुध यहाँ पे अनकंफर्टेबल, गुरु आपके अनकंफर्टेबल है, बुध की, सॉरी मैं बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। गुरु आपका यहाँ पे अनकंफर्टेबल है। तो हेल्थ के लिए इतना परेशान होने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, हेल्थ ठीक है आपकी। बस बच के किस बीमारी से बच के रहना है, बच के रहना आपको राहुदेव से। राहुदेव अभी बाद में है। यहाँ के आसपास का ऑपरेशन हो सकता है, दांत वांत सड़ सकते हैं, तो उसका छोटा मोटा ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। बाकी अगर इससे आपको बचना है तो केतु है मेडिटेशन, केतु है भक्ति। तो अगर आप भगवान पे भरोसा करके पूजा उनकी करते रहेंगे रेगुलर, तो केतु देव ये आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप अपना ध्यान किसी भी चीज में लगाइए, चाहे रिसर्च में लगाइए, चाहे भक्ति में लगाइए, किसी भी चीज में लगाइए। सबसे पहले आपको अपने बुध को, शनि को, सूर्य को, गुरु को, शुक्र को, इन चीजों को एक्टिवेट करना है। ये जब एक्टिवेट होंगे तो आपको नौकरी मिलने के आसार बने रहेंगे। बाकी अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं थोड़ी देर अभी और लाइव रहूंगा। कोई प्लान हो आपके मन में तो वो भी पूछ सकते हैं कि हाँ नौकरी के लिए ही जाना सिर्फ सही रहेगा या कुछ और भी कर सकते हैं आप। मैं जो है 2 मिनट थोड़ा बगल से होके आता हूँ, अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मन में भटकाव होगा मुझे पता है।
देखिए आपका एक और प्रश्न है कि कुछ और भी सही रहेगा क्या तैयारी के अलावा? कोई क्या सोच रहे हैं आप जरा बताइए तो? वही मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि राहु आ गए ना, तो 2.5 साल आपको जो है सोचवाएंगे ऐसा ही। तो बिन संकोच के पूछिए कि क्या आप सोच रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। देखिए आपका एक और प्रश्न है कि कुछ और भी सही रहेगा क्या तैयारी के अलावा? कोई क्या सोच रहे हैं आप जरा बताइए तो? वही मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि राहु आ गए ना, तो 2.5 साल आपको जो है सोचवाएंगे ऐसा ही। तो बिन संकोच के पूछिए कि क्या आप सोच रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। Guys, let's start this butterfly talk. I know it's too small for that. This is किस चीज का कंफ्यूजन रहता है आपको, बताइए तो कुछ। क्या करना चाहते हैं? मान लीजिए आप ये मानिए कि आपको नौकरी के अलावा कुछ और करना है, तो आप क्या करेंगे? बताइए तो आप। नहीं, कंफ्यूजन तो मैं समझ गया, वो तो समझ मुझे दिख रहा है। कंफ्यूजन तो मुझे दिख रही है। जैसे मान लीजिए अगर आप नौकरी नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी की मैं अगर बात करूँ कि मान लीजिए आपको नहीं करना है, मैं ऑप्शन ए कार्ड दे रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, तो प्राइवेट नौकरी आप देखना चाह रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं? बिजनेस तो किस चीज का बिजनेस, कुछ बताइए तो। यही कि टाइम निकलता जा रहा है और कुछ करने का मन नहीं हो रहा। देखिए टाइम तो निकल रहा है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है। प्राइवेट में अगर आप जाएंगे तो प्राइवेट का भी मैं देख ले रहा हूँ, 1 2 3। एक मिनट, 2 मिनट समय दीजिएगा। 1 2 3 प्राइवेट नौकरी कर, नहीं नौकरी का योग बनते हैं, ये तो क्लियर है, इसमें डाउट नहीं, नौकरी तो मिल जाएगी। पर
हाँ मैंने देख लिया है। मंगल शनि वक्री आपके हैं, रेवती में बैठे हुए हैं, उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़, बुध, बुध मूल, अच्छा के मूल बैठे हुए हैं बुध, बुध की अमावस्या चल रही है, छठा भाव। देखो दो चीजें बताता हूँ मैं आपको। शादी की टेंशन नहीं लेनी है, देर से होगी अच्छी होगी, क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं है। बच्चे देर से होंगे, शादी भी देर से होगी, बच्चे भी देर से होंगे, अच्छे होंगे, दिक्कत नहीं है। हेल्थ से उतनी कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है, बस हेल्थ से भी उतनी कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। समस्या देखिए कहाँ से दिख रही है, समस्या दिख रही है बिजनेस या नौकरी, प्राइवेट या सरकारी, यही तीन चीजें क्वेश्चन है। अगर आप बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है, बिजनेस का मतलब दुकान या कोई पारिवारिक बिजनेस है, तो अगर उसकी बात करेंगे तो बिजनेस के लिए आपका एक तो इनकम भाव ठीक होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं कि कस्टमर आएंगे तभी पैसा आएगा, जब कस्टमर आएंगे तभी पैसा आएगा। तो उसके लिए आपका आठवां ये इनकम का घर ये है, आप अगर देख रहे होंगे तो इनकम घर ये है, ठीक है, और बिजनेस का घर ये है, ठीक है। तो बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ करिए, अगर आप करना चाहते हैं, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बता ये भी नहीं कर रहा कि आपको करना चाहिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको, आपके लिए शुक्र और गुरु दोनों है, शुक्र और गुरु यानी ज्ञान और फैशन, ज्ञान और फैशन, लिक्विड, ज्ञान फैशन लिक्विड से भाग्योदय, लिक्विड से भाग्योदय, लिक्विड से भाग्योदय। अच्छा, तो अगर आप जो है, मुझे एक बिजनेस समझ में आ रहा है, आपको सही लगता है नहीं लगता है, किताबों का काम कर सकते हैं आप, किताबों का व्यापार कर सकते हैं, स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, सफलता मिलने के चांस है स्टेशनरी के काम में। और किताबों के काम तो मुझे सही लग रहा है, किताब, स्टेशनरी, ऐसी चीजें कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करने के लिए जाएंगे तो नौकरी तो आपको लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर शनि जब तक स्ट्रांग रहेंगे तब तक आपको फल मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद शुरू दशा हो रही केतु की, ये समस्या यहाँ पे आ रही है, केतु की 2031 में दशा शुरू हो जाएगी और 38 तक वो रहेगी, ये आपको पीड़ित करेगी, ये आपको, अगर आप नौकरी के लिए भी जाएंगे ना तो ये आपको पीड़ित करेगी, परेशान करेगी, समस्या मुझे यहाँ दिख रही है। तो प्राइवेट नौकरी ऐसी है कि आज है कल नहीं है ना, प्राइवेट नौकरी तो ऐसी होती है ना कि जरूरी नहीं कि हमेशा चलती रहेगी, आज है कल नहीं है। अब 2031 तक तो दिक्कत नहीं नौकरी के लिए, लेकिन 2031 के बाद और 38 तक, जब आप 30 साल 35 साल के होंगे तो वहां पे आपको कई नौकरियां छोड़ते हुए दिखाई देंगे, आप हर बार नौकरी छोड़ते हुए दिखाई देंगे, हाँ ये मैंने यहाँ पे नौकरी छोड़ दिया, अब इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ छोड़ दिया वहां जुड़ गया, या नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो प्राइवेट नौकरी हाँ रिस्की तो है ही है, पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। और अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के योग है, ऐसा नहीं कि योग नहीं है, पर इतने भी स्ट्रांग योग नहीं कि मिल ही जाएगी, इतने भी स्ट्रांग योग नहीं है कि मिल ही जाएगी। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ
जरूर शुरू करिए, थोड़ा पार्ट टाइम ट्यूशन ही पढ़ाइए। शिक्षक की नौकरी भी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। शिक्षक की नौकरी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर आप ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। तो एक तो आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे, एक्सप्लेनेशन बोलने की क्षमता रखते हैं, आप बोल भी सकते हैं। और चौथी बात, कुछ इनकम भी आपकी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो शिक्षक की नौकरी, ट्यूशन का काम कर सकते हैं, किताबों का काम कर सकते हैं, परफ्यूम का काम अगर आप पसंद होगा तो वो कर सकते हैं, कपड़ों का काम भी आप कर सकते हैं, कपड़ों का काम करेंगे सफलता मिल जाएगी। तो ये कुछ फील्ड हैं। कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि फैशन उसमें जरूर आना चाहिए, सफेद चीज फैशन लिक्विड ये आना चाहिए। मछली का काम भी आप कर सकते हैं, मछली का काम भी आप कर सकते हैं, मछली का व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मछली का व्यापार आप कर सकते हैं। बाकी आप कुछ अगर कमेंट करे हो तो एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आपने ओके सर किया है, तो ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करिएगा। मेरे आप तो नौकरी की तैयारी चलते रहिए, करते रहिए, क्योंकि नौकरी को ऐसा नहीं कि आज आपने फॉर्म भरा कल नौकरी लग गई परसों सैलरी आना शुरू हो गई। एक लंबी प्रोसेस है, साल 2 साल 3 साल भी लगते हैं, फिर हाईकोर्ट के आदेश भी आते हैं। तो वो तो आप जान ही रहे होंगे, मुझसे अच्छा आप जान ही रहे होंगे खुद। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू करिए, मिनिमम मिनिमम तो आप ये करिए ही करिए। एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या क्या करना है, क्या कहाँ कहाँ समस्या है। समस्या देखिए क्या है, शुक्र की पावर कम है, शुक्र की नहीं शनि की पावर कम है। शनि चंद्र साथ में बैठे विषयोग कर रहा का निर्माण हो रहा है, गुरु नीच के, 3 समस्याएं निकल के आई हैं, बाकी सूर्य से समस्याएं नहीं है। अब सूर्य को स्ट्रॉन्ग जितना करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतनी आना आना शुरू होगा, आपकी इनकम शुरू होगी। इनकम पैसों से संबंधित नहीं है, कोई भी चीज का आना इनकम ही कहलाती है। तो इनकम शुरू होगी, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि आप मीठा एक गुड़ गाय को खिलाइए। दूसरा क्या चीज आपको करनी है, जो करना है मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, गुड़ गाय को खिलानी है, मीठा आटा चींटियों को खिलाना है, जानवरों को मारना बिल्कुल भी नहीं है, छोटे जानवरों को बिल्कुल नहीं मारना है। और तीसरी बात जो है, कुछ ना कुछ रोजगार के साधन आपको ढूंढने पड़ेंगे। ट्यूशन या किताबों से संबंधित व्यापार, स्टेशनरी संबंधित व्यापार, कपड़ों संबंधित व्यापार, परफ्यूम संबंधित व्यापार, मछलियों से संबंधित व्यापार, या परचून का काम जिसको कहते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें सफलता आपको मिलेगी। पर उसके लिए आपको जो चीज मैंने बताई है ये करना पड़ेगा। जो मैंने बताया इसका इम्पैक्ट 40 दिन बाद से आना शुरू होगा। आज कल डालेंगे कल से कुछ नहीं होने वाला है। 40 दिन बाद आप धीरे धीरे आपको ये दिखाई देगा कि हाँ चेंज आ रहा है आपके जीवन में। और पैसों से संबंधित चीजें सोचना छोड़ दीजिए, पर ऐसा नहीं होगा मुझे पता है। बाकी अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, और अगर कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना मैं लाइव अपना बंद करने जा रहा हूँ। ठीक है अंकित जी, मैं जो है ऑफलाइन होने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भगवान आपको बुद्धि दे। राशि जो है आपकी मीन है, ये याद रखिएगा। नक्षत्र आपके जो है उत्तर, नक्षत्र जो आपके हैं वो है उत्तर भाद्रपद। ये याद रखिएगा, जीवन में बहुत जगह काम आता है।